राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन आज प्रोजेक्ट भवन रांची में किया गया। आपको बता दें कि दीपिका पांडे जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने आज उद्घाटन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से पेशा नियमावली लाया गया और उसे हमें ग्रामीण क्षेत्र में कैसे उतारना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस प्रकार से हमें काम करना होगा कि ये पूरी से पूरी तरीके तक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके और ग्रामीण लोगों को यह जानकारी मिल सके कि आखिर इसकी जो नियमावली है इसकी क्या महत्व है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। पेशा अधिनियम को पारित किया गया, जो रूल्स हैं नियमावली को पास किया गया और मुझे लगता है कि इस पर सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विभाग के सभी लोग और जिला प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो शेड्यूल एरिया से जुड़े हुए हैं पूरी तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। राज्य के लिए नई चीज़ है और इस नियमावली को अक्षरशः फॉलो किया जाए यह विभाग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीच में चुनाव थे, उसकी वजह से जो लोकल बॉडी इलेक्शन से उसकी वजह से थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन आप पता कर सकते हैं जो पारंपरिक ग्राम सभा के हेड्स होंगे, उसकी उन लोगों की नियुक्ति जो है वो जारी है। उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि जो लोग पहले से हैं वो पारंपरिक हैं कि नहीं। इन चीज़ों को सरकार देख रही है, जिला प्रशासन देख रहा है और ग्राम सभा की बाउंड्रीज डिफाइन करने की भी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इस काम को लेकर के विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी कर रहे हैं। मैं आप लोग को के माध्यम से कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से बेस्ट पेशा रूल्स झारखंड में बने उसी प्रकार से इसको लागू कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए यह बहुत संवेदनशील है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकें इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। भाषाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि जहाँ जिस भाषा का वहाँ पर विभाग जो है। देखिए ये इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी भी बनाई है। जो मांग आम जनता से खास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ हम बिहार से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर के बात है। कुछ जिलों में कुड़माली को ऐड करने की बात हो रही है और हम लोगों के संज्ञान में जो जनजातीय भाषा, चाहे वो बिरहोर, मालतो या फिर असुर भाषा को ड्रॉप किया गया है। तो कमेटी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है और फिर 22 को एक संभावित बैठक भी है। देखते हैं इसमें आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, लेकिन सभी चीज़ों को कमेटी ने चर्चा करके प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया। इसको किस आधार पर चीज़ों को हटाया गया, पहले जोड़ा गया और फिर क्यों हटाया गया, इस पर विभाग जब क्लैरिफिकेशन लेके आता है तो इस पर सकारात्मक काम किया जाएगा। पंचायत के चुनाव उसमें भी समझौता के साथ आप लोग चुनाव करने जा रहे हैं। हाँ, अन्य सभी आरक्षण के साथ कैसे ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करके पंचायत चुनाव किए जाएं, इसके लिए विभाग ने अपने काम को शुरू कर दिया है। आयोग को भी लिखा गया है ट्रिपल टेस्ट के साथ, अन्य सभी आरक्षण के साथ हम लोग ओबीसी आरक्षण के सहित पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव तो इलेक्शन कमीशन को कराना है, लेकिन हमारा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अब समय पर हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं ताकि समय पर पंचायत चुनाव हो और ज़रूरी आरक्षण के साथ खत्म ही नहीं हो रहा। राहुल जी ने कल जिन बातों का उल्लेख किया उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर के नेता उस शब्द को अपशब्द बता रहे हैं। नहीं, आप अपशब्द बता रहे हैं। आप अभी कल की तस्वीरें आपके सामने आई होंगी कि भारत देश के प्रधानमंत्री जब देश की जनता को पेट्रोल डीजल बचाने, सोना न खरीदने, विदेश यात्रा न करने की बातें जब कर रहे हो तो इस तरह की तस्वीरें आना सही में दुर्भाग्यपूर्ण। देश अभी एक अलग प्रकार के संकट से जूझ रही है। महंगाई कहाँ जाएगी इसका कोई अंत नहीं है। तो इन चीज़ों पर फोकस ना करके जिस तरह के नॉन सीरियसनेस देश के प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं तो ये तो सवाल तो होंगे।